our question is a bullet of mass 20 gram traveling horizontally with a speed of 500 meter per second passes through a wooden block of mass 10 kg initially at rest on the level surface as shown in figure. The bullet emerges with the speed of 100 meter per second and block sides 20 centimeter on the surface before coming into the rest. Find the friction of coefficient between the block and the surface. तो देखिए क्या है, हमारे पास बुलेट है जो कि 500 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। और ये जब ऐसे हिट करती है, ठीक है, तो हिट करने के बाद जो बुलेट है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारी हो जाती है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो हमारे पास इसका जो बुलेट का मास है, ठीक है, वो ग्राम में दिया गया है, तो 0.02 kg हो जाएगा, ठीक है। ये बुलेट का मास हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, ये बुलेट है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को मैं v1 अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे को 500 मीटर पर सेकंड दी गई है। इसकी वेलोसिटी को v2 अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि 0 है। v2 यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो 0 है, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक जब ये इसको हिट करती है बुलेट, ठीक है, ये बुलेट जब इसको हिट कर रही है, हिट करने के बाद जो ब्लॉक है, ठीक है, ये v डैश वेलोसिटी से मूव करने लग गई है, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। मान लिया कि जो ब्लॉक हमारा v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्मॉल एम और उसको कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं, बाद में वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन अगर मैं रोल लगाऊं, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, ये किस वेलोसिटी से जा रहा था, वी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, प्लस, ठीक है, कैपिटल एम, ठीक है, इसकी जो इनिशियल वो कितनी थी, v2 इक्वल टू, ठीक है। अब m1 की बात करें तो इसकी m इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है हमारी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि v1 डैश प्लस इसकी वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, ये आ जाएगा कैपिटल M इंटू, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v डैश हुई थी, ठीक है, आफ्टर इम्पैक्ट v डैश वेलोसिटी हो गई थी। देखिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m की वैल्यू हमारे को दी गई है 0.02 मल्टीप्लाई v1 यानी इसकी वेलोसिटी हमारे को कितनी दी गई, 500, ठीक है, प्लस, ठीक है, v2 की वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगी, कैपिटल M 0.02, ठीक है, 0.02 v1 डैश, ठीक है, यहाँ पे v1 डैश की बात करें तो कितनी हो जाएगी 100 प्लस कैपिटल M 10 मल्टीप्लाई v डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो v डैश की वैल्यू है, v डैश की वैल्यू हमारे को क्या मिल जाएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद v डैश की वैल्यू मिल जाएगी, इसको आगे सोल्व करता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो हमारी किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी वर्क डन, ठीक है। जो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन में चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए चेंज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी बात करें फर्स्ट इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट से पहले 0 माइनस, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू, ठीक है, इसकी निकाले तो कितनी हो जाएगी m, ठीक है, m कितना है इसका 10, ठीक है, इसका बात करें तो आफ्टर इम्पैक्ट 10 इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 0.8, 0.8 का स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा म्यू, ठीक है, म्यू एम जी एच, ठीक है, वैल्यूज रख लेते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखिए हाफ 10 इंटू 0.8 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, माइनस तो प्लस हो गया था, म्यू की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, मास जो है हमारे को 10 दिया गया है, जी की वैल्यू 10, एच जो लेंथ है हमारे को 0.20 सेंटीमीटर दी गई, इसको मीटर में कर लेंगे 0.2, तो यहाँ से हमारे को जो म्यू की वैल्यू मिलेगी 0.16, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद म्यू की वैल्यू 0.60 मिलेगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे को फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट पूछा गया है